दोस्तों, कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे किसी भी बिल में जाकर दुबक जाए, कानून उसे ढूंढ कर निकाल ही लेता है। आज दोस्तों मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। उसके कारनामे सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक गैंगस्टर किस तरह के कारनामे कर सकता है, लेकिन कानून के हाथ उसे नहीं बकसते और वह विदेश में जाकर के छिप जाता है। लेकिन भारत सरकार कार्रवाई करके उस अपराधी को विदेश से भी प्रत्यर्पण संधि के आधार पर अपने देश ले आती है और उसके ऊपर कार्रवाई करने वाली है। तो दोस्तों, कौन है वो अपराधी, कौन है वो गैंगस्टर जिसका दबदबा इतना था कि उसने एक राजद नेता से भी रंगदारी मांगने में बाज नहीं आया था और नहीं देने पर उसकी हत्या करने की धमकी दे डाली थी। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है, आप कहानी में अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के जुर्म की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग की। भारत सरकार ने फिलीपींस में दुबक कर बैठे जोगिंदर ग्योंग को प्रत्यर्पण संधि के आधार पर भारत में ले आई है और दिल्ली की एक स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस गैंगस्टर के अपराधों के बारे में। जोगिंदर ग्योंग के ऊपर हत्या और रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज हैं। रंगदारी मांगने की बात की जाए तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसने राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव को भी नहीं बख्शा था और उससे बतौर 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर हत्या तक की धमकी दे डाली थी। आपको बताते चलें कि जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि ग्योंग कौशल चौधरी गिरोह का प्रमुख सदस्य था और उसके आतंकवादी अर्श डल्ला और भगौड़े गैंगस्टर लकी पटियाल से नज़दीकी रिश्ते थे और दोनों ही प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर ग्योंग की तलाश हरियाणा और दिल्ली पुलिस को लंबे अरसे से थी। इसकी गिरफ्तारी से आतंक और अपराध के नेटवर्क से संबंध रखने वाले और भी लोगों का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने जोगिंदर ग्योंग के अपराधों को देखते हुए इसके खिलाफ 25 अक्टूबर 2024 को इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया था। इस तरह उसे तलाशने के लिए विश्व स्तर पर सभी कानून एजेंसियां लगी हुई थी और इसके बारे में जानकारी साझा कर रही थी। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF से संबंध रखने वाले जोगिंदर ग्योंग अब दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। फिलीपींस के द्वारा भारत को प्रत्यर्पित करने के बाद दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल गिरफ्तार करके ले गई है। जोगिंदर के ऊपर हत्या, जबरन वसूली समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। भारत सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जोगिंदर ग्योंग एक गैंगस्टर है जो हरियाणा पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में वांछित भी था। जोगिंदर के ऊपर एक व्यक्ति की हत्या का जो मुकदमा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल पुलिस को एक मुठभेड़ में जोगिंदर के भाई सुरेंद्र ग्योंग को मार गिराया गया था। जोगिंदर ग्योंग ने जिस व्यक्ति की हत्या की थी उसकी वजह यह थी कि जोगिंदर को शक था कि उसके भाई सुरेंद्र ग्योंग की पुलिस द्वारा जो मुठभेड़ में मौत हुई है उस व्यक्ति ने उसके मुखबिरी पुलिस के साथ में की थी। और फिर क्या था, जोगिंदर ने बदला लेने के लिए योजना बनाई और फिर हत्या को अंजाम दिया और उसने इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला था जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वह कहता है कि जो भी मुखबिरी करेगा उसका इसी तरह से अंजाम किया जाएगा। ग्योंग कई महीने से फरार था। पुलिस उसे काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। भारत सरकार और एजेंसियों की यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों, जिसके चलते फिलीपींस के अधिकारियों से संपर्क करके उसका प्रत्यर्पण करवाया गया और भारत आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्योंग को फिलीपींस के बैंकलोट शहर से गिरफ्तार किया गया था। 41 वर्षीय जोगिंदर ग्योंग को कांता गुप्ता के नाम से भी जाना जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यह एक ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि उसने बनवाया था, जिसमें उसका नाम कांता गुप्ता दर्ज है। जोगिंदर ग्योंग पर कई संगठित अपराधों के आरोप हैं, जिसमें हत्या, जबरन वसूली और आतंकवादी गतिविधियां तक में संलिप्त होने की जानकारी है।
बताते चले कि उसके ऊपर भारत सरकार ने 1.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। पीबीआई के अधिकारियों के अनुसार उसकी पहचान एक भारतीय नेपाली नागरिक के रूप में की गई थी तथा वह अलगाववादी आतंकवादी नेटवर्क का एक प्रमुख सदस्य भी था। गेंग को अवैध हथियार रखने के जुर्म में हरियाणा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता था। सोशल मीडिया पर उसके किए गए पोस्ट की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वह हथियारों के बीच में एक होटल में लेटा पड़ा हुआ है। उसके रहन सहन और रसूख को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस ने बताया था कि जब वह पेरोल पर था तो दिसंबर 2017 में हरियाणा के पानीपत में हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बचने के लिए वह विदेश भाग गया था। वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका से भी वह निर्वासित हो चुका था। गेंग को फिलीपींस में बड़ी प्लानिंग के तहत गिरफ्तार किया गया था। भारतीय एजेंसियों ने फिलीपींस के एजेंसी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बीआई को जोगिंदर गेंग की लोकेशन के बारे में डिटेल साझा की थी। लोकेशन साझा करने के बाद फिलीपींस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की फ्यूजिटिव सर्च यूनिट ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी की थी जहां पर इसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद फिलीपींस के टैगुइग शहर की एक जेल में इसे रखा गया था। वहां से उसे पहले बैंकॉक लाया गया और उसके बाद वहां से भारत लाया गया। इसमें भारत की एजेंसियों ने अहम रोल निभाया था और साबित कर दिया था कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले और कहीं भी छिप जाए, वह बच नहीं सकते। उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना निश्चित ही है। दिल्ली पुलिस, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और हरियाणा पुलिस सभी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह पकड़ा गया। कई महीनों तक गेंग की दैनिक गतिविधियों पर फिलीपींस में नजर रखी गई थी। साथ ही फिलीपींस के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क रखा गया था और अंततः वह समय आ ही गया जब उसे फिलीपींस में पकड़ लिया गया था। यह ऑपरेशन भारत और फिलीपींस के बीच सुरक्षा और सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जोगिंदर गेंग के भाई सुरेंद्र गेंग की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। जोगिंदर गेंग गुड़गांव, दिल्ली, करनाल, पानीपत, कैथल इत्यादि शहरों में अपने आतंक का नेटवर्क चलाता था। वह डॉक्टरों, ठेकेदारों और शराब कारोबारियों से वसूली करता था। जब वह फिलीपींस भाग गया तो वहां भी उसने दम नहीं लिया और वहां भी उसने गैंग का निर्माण किया और आतंकवादी अर्श ढल्ला के नेटवर्क में शामिल हो गया था। इसके ऊपर 24 अपराध से जुड़े मामले दर्ज थे, जिसमें 15 में उसकी सजा हो चुकी थी। जोगिंदर गेंग दविंदर बम्बिया गैंग और कौशल चौधरी गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ था। वह इन गैंगों के लिए लोगों की भर्ती भी करता था, फरार हुए अपराधियों को पनाह देता था तथा हथियारों की तस्करी करता था। यह नेटवर्क युवा अकाली दल के नेता बिक्की मिधुखेड़ा, गुरलाल बरार और कबड्डी खिलाड़ी संदीप नगल अंबिया के हथियारों में भी शामिल था। 24 आपराधिक मामलों में 15 मामलों में उसे सजा दी जा चुकी थी, जिसे 5 मामला हत्या से जुड़ा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि आतंकवाद और गैंगस्टरों से गठजोड़ के बारे में नई जानकारी मिलेगी। इससे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी ताकतों से जुड़े लोगों का भी पता चल पाएगा। अतिरिक्त आयुक्त स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा जी का कहना है कि यह गिरफ्तारी आतंकवाद गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ मुहिम में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जोगिंदर गेंग के गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस उन्हें भी तलाश रही है। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। पुलिस इस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। यह सफलता यह दिखाती है कि भारतीय एजेंसियां कितनी मेल मिलाप और कुशलता के साथ कार्य कर रही हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा है। यह देश की सुरक्षा के लिए एक सराहनीय कदम है। दोस्तों, यह उपरोक्त जानकारी सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के द्वारा ली गई है। यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जुर्म की कहानियों को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।